के पास सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उनकी सरकार जेल से बहुत उम्दा चल रही है और रोज वो एक जादूगर की तरह एक कागज निकाल लाते हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, ये मैं नहीं, उन्हीं के नेता कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। देखो भाई, वो जेल से भी दिल्ली की जनता की चिंता करते हैं। आज उन्होंने पानी की चिंता की है, कल उन्होंने बिजली की चिंता की थी, तो उनके हिसाब से तो वो जेल से सरकार चला सकते हैं। सुधांशु जी, देखिए, आज अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के प्रेस वक्तव्य देख रहा था जी, तो आतिशी मलेना जी ये बोल रही थी हाथ में कोई कागज लहराते हुए कि देखिए ये जल विभाग का मैंने पहला ऑर्डर देखा है उनका और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर भी कितना दिल्ली की जनता के लिए चिंतित है। मुझे लगता है शायद ये देखकर दिल्ली की जनता की आंख में आंसू आ गए होंगे कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत का झंडा लहरा लहरा कर कहता था, कांग्रेस पार्टी को बेईमान, चोर और जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते थे, जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, आज ये दिन देखने पड़ेंगे कि वो जेल में जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। जिन्होंने अपने संविधान में लिखा था कि आम आदमी पार्टी का संयोजक का पद केवल एक व्यक्ति एक ही बार में रख पाएगा और 3 साल के लिए, मगर 11 साल हो गए वो परमानेंट अध्यक्ष के रूप में विद्यमान हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में होता था, जैसा जितनी परिवारवादी पार्टियों में होता था, और उसके साथ ही वो मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ये सब देख के तो निश्चित रूप से आंखों में पानी तो अन्ना हजारे के भी आ रहा होगा, दिल्ली की जनता के भी आ रहा होगा, क्योंकि इस मामले में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सबसे बड़े एपिटोम ऑफ करप्शन या भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं, उनके रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। हेमंत सोरेन से भी वह आगे निकल गए। तो मुझे लगता है शायद दिल्ली की जनता के मन से ये आवाज निकल रही होगी कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। कैसे खुद में खुद मुख्तारी उन्होंने लाने का प्रयास किया। अब एक टेक्निकल बात कहता हूं जी, देखिए, जब कोई व्यक्ति हवालात में होता है, जो सरकार कह रहे हैं ना हवालात में हवा खाते हुए बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, तो कोई भी कागजात आएगा तो उसकी एंट्री होगी। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने सरकारों को नजदीक से देखा है, मुख्यमंत्री के लिए 2 ही जगह डिजिग्नेटेड होती हैं, ऑफिस या आवास। इसके अतिरिक्त अगर मुख्यमंत्री किसी तीसरी जगह जहां से चाहे वहां फाइल साइन कर सकते हैं, फिर उसे मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस कहा जाता है। तो उसके लिए एक बाकायदा एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है कि मुख्यमंत्री जी इस कालावधि में फला फला जगह पर रहेंगे। तो कृपया आम आदमी पार्टी कागज वागज झुलाने की बजाय एक वो आदेश दिखा दे कि जिसमें दिल्ली सरकार ने आदेश किया हो कि इस कालावधि में या इस टाइम ड्यूरेशन में श्री केजरीवाल जी का कैंप ऑफिस जेल में होगा। नंबर 2, बाकायदा वो रजिस्टर चढ़कर आती है, मतलब जिसे कहते हैं डाक के द्वारा आती है एक एक फाइल और जाती भी डाक के द्वारा। तो कृपया वो दिखा दे जी, डाक की आवक और जावक कि साहब फला विभाग से फाइल मुख्यमंत्री आवास में आई, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें जेल के अपने कैंप ऑफिस में भेजा और साइन होने के बाद वापस आ गई। अन्यथा मुझे ये वही कागज नजर आता है ऐश्वर्य जी, जो 11-12 साल पहले शीला दीक्षित जी और पूरी कांग्रेस को चोर और बेईमान कहते हुए कहते थे, बक्सा भर कागज है मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के, कुछ छव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वही कागज नजर आता है जो कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के इनके पास ढेर सारे कागज हैं। ये वैसा ही कागज है। तो मुझे लगता है जो कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है वो अपनी चिरपरिचित शैली में अपनी फितरत के अनुरूप ही कर रही है, जिसमें सच्चाई कम है और धोखा अधिक है। नहीं, मैं ये आपसे बात कर रहा हूं सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं आम आदमी पार्टी के विधायक के पास जाऊं। एक ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स होता है जिसके अंदर डिसिप्लिन एंड अपील होती है। अरविंद केजरीवाल तो IRS अफसर रहे, उनको पता है। दिक्कत यह है कि इस नियम से अफसर गवर्न होते हैं, नेता गवर्न नहीं होते। लेकिन तब भी आज तक, मतलब अभी तक, आजादी से लेकर आज तक, कोई भी अगर सिटिंग मुख्यमंत्री भी एक ही हैं इस महान लिस्ट में, अरविंद केजरीवाल जी से पहले जे ललिता, वो भी जब अरेस्ट हुई तो 48 घंटे बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने स्टेट चेंज किया था, तमिलनाडु से कर्नाटक आई थी, लेकिन वहां आके रिजाइन कर दिया था। यहां है अरविंद केजरीवाल और यहां है आम आदमी पार्टी विच इज एडमंट, जो कह रही है कि वी विल नॉट रिजाइन। और मैं
इस ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1969 का पेज नंबर 3 पे जा रहा हूं और इसका जो पॉइंट नंबर 2 सबसेक्शन ए पढ़ रहा हूं। इसमें इससे बस है कि इससे अफसर गवर्न होते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है दैट इज एन आईआरएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर हैं, नियमों को बहुत अच्छे भला भांति जानते हैं जी। तो उनको पता होना चाहिए कि 48 घंटे में कोई भी पब्लिक अफसर अगर जेल जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, अफसर सस्पेंड हो जाता है, नेता नहीं होता। सुधांशु जी देखिए, मुख्यमंत्री इस प्रकार के नियम से गवर्न नहीं होते। मैंने कभी नहीं कहा वो गवर्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को सपने में भी कल्पना नहीं होगी कि इस देश में कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जेल जाने की स्थिति में भी कोई मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेगा। मैंने तो सिर्फ ये बात कही कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो दस्तावेज या फाइलें आती हैं वो इस नियम के तहत आती हैं, और जब वो इस नियम के तहत आती हैं, और एक और बात है, फाइलों पर नोट लिख के भेजता है सीएम का सेक्रेटरी, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी उसको पुटअप करता है। तो क्या जेल में सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं? कौन फाइल लेके गया? या केजरीवाल जी ने सीधे खुद फाइल ली, खुद ही पढ़ा, खुद ही नोट लिखा सेक्रेटरी टू सीएम का, और फिर खुद ही उस पर साइन कर दिया? कृपया सारी बातें, मैं तो बिल्कुल टेक्निकल बात कह रहा हूं, इस टेक्निकल बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। अन्यथा मैं साफ एक देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, यह एक शोकेस भी है सोचने के लिए कि ये जो नई प्रयोग धर्मी राजनीति की बातें लोग करते हैं ना, नई राजनीति, वो नई राजनीति जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स मॉरली कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है, वो आज देश के सामने ये उदाहरण देकर खड़ा है। इसीलिए मैंने शुद्ध टेक्निकल बात कही है। कृपया कार्यालय, कैंप कार्यालय कहां है उसका ऑर्डर दिखा दें, उसके आने और जाने की वो बता दें कि साहब इस फला फाइल इससे आई थी, और वो नोट वहां सेक्रेटरी था नहीं था, उसने अपने आप लिखा, किसने पढ़ के बताया, क्योंकि तो ऑफिसर पढ़े लिखे वाले हैं ना ऐश्वर्य जी, ये सबसे पढ़ाई लिखाई का दावा करने वाले हैं। तो किसने पढ़ा फाइल को और किसने उस पर नोट लिखा, फिर इन्होंने सिग्नेचर किया, या खुद ही पढ़ा, खुद ही लिखा, खुद ही सिग्नेचर किया? कृपया स्पष्ट कर दें। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, पंकज शर्मा जी हैं मेरे साथ, राजेश गुप्ता जी के लाइव व्यू में कोई दिक्कत हो रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, पंकज शर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी भी इसमें साथ आ गई है? आपकी पार्टी, मतलब जिस पार्टी को आप समर्थन देते हैं, आपकी नहीं, बल्कि कई बार आप कहते हैं कि आप बोलो कि मैं तो खुल के सपोर्ट करता हूं, लेकिन तब भी पंकज जी, कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस गलत राह पे चल रही है? कांग्रेस पार्टी को दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में है और वो रिजाइन करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की हालत उनके बिना इट्स लाइक हेडलेस चिकन। आप समझिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है पंकज जी? कांग्रेस पार्टी को तो सब दिख रहा है क्या क्या गलत है, लेकिन मुद्दे में कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? अब अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, ईडी ने उनको हिरासत में रखा है, ये एक मसला है, पूरी जांच हो, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी हो। अरे नरेंद्र भाई मोदी को कोई रोक सकता है क्या? जो ठीक समझते हैं करें, करते क्यों नहीं है? नरेंद्र भाई तो एक फोन कर देते हैं तो पुतिन खम्मा घड़ी हुकुम खम्मा घड़ी की मुद्रा में आ जाते हैं। तो और यूक्रेन से जो युद्ध पूरी दुनिया के कहने पे उन्होंने नहीं रोका, नाटो के कहने पे नहीं रोका, वो नरेंद्र भाई के कहने पे कुछ घंटों के लिए रोक देते हैं। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन है वो हमारे नरेंद्र भाई को बहुत बताते हैं। बराक ओबामा से नरेंद्र भाई कहते थे अरे यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, और ट्रंप के लिए तो चुनाव में नारे लगाने भी गए थे कि अब की बार सरकार तो पूरे संसार के चुनाव में दिक्कत है। संसद में भी जुड़ रहा है पंकज जी,